डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जो हमने कल निर्देशांक ज्यामिति में अपने 9.1 में क्वेश्चन किए थे 7, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध करना है कि बिंदु जो हमारे पास 4 बिंदु दे रखे हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, मैंने बोला था कि 9.1 में एक ही फॉर्मूला लगता है, वो है दूरी का सूत्र, यानी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र। तो देखिए हम लगाते हैं। तो पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। तो इधर देखिएगा, वर्ग जिसकी यानी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो देखिए हमारे पास ए बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, क्या है, 1 और -2, और ये है 3 और 0, और ये 1 और 2, और लास्ट बिंदु यानी हमारे पास चौथे बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -1 और 0। तो देखिए हम पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की, फिर सी डी और फिर डी ए, यानी अगर चारों बराबर आई तो क्या होगा, एक वर्ग, और इनके दोनों विकर्ण भी, दोनों विकर्णों के मध्य की दूरी भी बराबर आ गई। तो देखते हैं, हम निकालते हैं। पहले कौन सी, ए बी निकालते हैं। तो देखिए हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट। आगे देखिए, हम मान रखते हैं, जिसमें समझने के लिए लिख लेता हूँ x1 y1 x2 और y2। अभी देखिए x2 का मान हमारे पास कितना है, 3, माइनस x1 का मान कितना है हमारे पास, 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है हमारे पास, 0, माइनस, और y1 का मान देखो यहाँ पर कितना है, -2। तो पहले से ही आप हमारे पास फॉर्मूले में माइनस पहले से है, फिर एक माइनस यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया, 2, इसका होल स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर कितना होगा, 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर। तो इनका वर्ग किया तो क्या हुआ, 4 + 4, यानी कि टुकड़े करके लिखते हैं तो ये आता है 2√2, यानी हमारे पास ए भी कितनी आ गई, 2√2। अब आगे देखिए हम क्या निकालेंगे, आगे हम निकालते हैं BC। तो देखिए BC बराबर, फॉर्मूले में मान रखते हैं अपन, x2 का मान कितना हमारे पास, 1, माइनस x1 मान कितना है, 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस कोष्टक y2 का मान कितना है हमारे पास, 2, माइनस y1 का मान कितना है हमारे पास, 0, और इसका होल स्क्वायर। अब आगे देखिए यहाँ पे कितना बचता है, 2, और इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। इन दोनों का वर्ग किया तो क्या आता है, 4 + 4, यानी कि रूट में 8, और इसको बाहर लिया तो 2√2। तो हमारे पास BC की दूरी कितनी है, 2√2। अब कौन सी वजह, वो CD। तो देखिए हम CD निकालते हैं, CD चेंज कर लेते हैं, इधर से हटा देते हैं और इधर चेंज कर लेते हैं, 1 1, और ये x2 और y2। तो देखिए ऊपर के x2 फॉर्मूले में, तो हमारे पास कोष्टक x2 का मान कितना है हमारे पास, -1, फिर माइनस जो हमारे पास है, फिर x1 का मान कितना है, 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस आगे देखिए y2 का मान हमारे पास कितना है, 0, माइनस y1 का मान कितना हमारे पास है, 2। अब ऊपर
ऊपर की तरफ देखते हैं कि उसको मिटा देता हूँ। अब देखिए इस स्टेप को ऊपर की तरफ देखते हैं। सी डी बराबर ये माइनस का वन है, माइनस का वन कितना हुआ, माइनस के 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर और इसका रूट। ये क्या आएगा, इसका वर्ग किया मैंने माइनस के 2 का, तो उसे हम वर्ग किया है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये जो संख्या आएगी वो प्लस की आएगी, तो इसका क्या हुआ 4 प्लस 4 यानी कि रूट में और बाहर लिया तो 2 रूट के 2 यानी हमारे पास सी डी भी कितनी आई 2 रूट के 2। अब आगे देखते हैं लास्ट की बजाय जो हमारे पास है डी ए। आगे देखिए डी ए तो मान रखता हूँ मैं यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं और इसे चेंज कर दिया 1 और इसे भी 1 और यहाँ पर x2 और y2। तो देखिए x2 का मान कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर 1 और x1 का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस पहले से तो क्या हो गया 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हमारे पास माइनस के 2 माइनस और y1 का मान कितना हमारे पास 0 इसका होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा यहाँ पर पूरा किया तो 4 और यहाँ पर भी 4 रूट का है यानी 2 रूट के 2। तो हमारे पास ये ओ डी ए भी कितनी है 2 रूट के 2। अब हमें देखने हैं दोनों विकर्ण यानी कि ए सी और बी डी विकर्ण देखने हैं। तो देखिए अब विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण पहला विकर्ण देखते हैं हम ए सी, वही फॉर्मूला ये वाला है दूरी वाला है। तो देखिए ए सी की मध्य चेंज कर दिया मैंने 1 1 और यहाँ पर x2 और y2। तो देखिए x2 का मान कितना है यहाँ पे देखिए 1 माइनस x1 का मान कितना है हमारे पास 1 और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस कोष्ठक y2 का मान देखिए हमारे पास कितना है 2 और फिर माइनस y1 का मान कितना है माइनस के 2 तो माइनस माइनस है प्लस और ये 2 फिर इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट ऐसी बराबर माइनस 1 में से 1 गया तो 0 तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब आगे देखिए 2 2 प्लस 4 हो गए और अब देखिए 4 का स्क्वायर किया तो 16 और बाहर लिया तो 7 हो गया यानी कि AC का मान कितना आ गया हमारे पास 4। आगे देखिए विकर्ण निकालना है दूसरा BD विकर्ण BD। देखिए x2 का मान इसमें देखिए x1 y1 x2 और y2। अब देखना x1 y1 x2 y2। अगर हमें फॉर्मूला में पहले क्या चाहिए x2 तो x2 का मान कितना हमारे पास माइनस का 1 माइनस x1 का मान कितना है 3 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा y2 का मान देखिए 0 माइनस y1 का मान कितना है हमारे पास 0 इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। अब ऊपर की तरफ देखते हैं ये स्टेप
देखिए माइनस के 1 है और माइनस के 3 है, तो कितना आएगा माइनस के 4 का होल स्क्वायर और ये 0, तो ये कितना रूट में 16 है, बाहर कितना आएगा 4, वेगन पीडी का मान भी कितना आया हमारे पास 4। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमारे पास ए बी सी डी चारों बिंदु के निर्देशांक दे रखे थे और हमें इसे एक वृत्त सिद्ध करना था, तो वृत्त की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो देखिए ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी चारों बराबर है और दोनों विकर्ण भी सेम है, तो हम कह सकते हैं अतः ए बी बी सी सी डी और डी ए तथा विकर्ण AC बराबर है BD। अतः दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया। हमें यही सिद्ध करना था कि एक वर्ग के शीर्ष है, जो कि हमारे पास चारों दूरियां बराबर आ रही हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मैं पहले आपको क्वेश्चन बताता हूँ, तो देखिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए माइनस के और माइनस के ए और एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि जो हमें 3 बिंदु दे रखे हैं वो एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज होता क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो देखिए ए बी और सी, तो इसमें तीनों भुजाएं समान है। तो देखिए एक के निर्देशांक हमारे पास है ए बी के हैं माइनस के ए और सी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है रूट के 3a माइनस के हैं और ये रूट के 3a प्लस के हैं। तो देखिए वही दूरी के सूत्र से हम ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे और फिर सी ए की निकालेंगे, यानी कि तीनों बराबर आई तो एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर। आगे देखिए मैं इसे मान लेता हूँ समझने के लिए, वो मान रखने के लिए हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए x1 y1 x2 और y2। तो देखिए x2, तो x2 का मान कितना हमारे पास माइनस का a, माइनस हमारे पास फॉर्मूला था मैंने उतारा गया। फिर है x1, तो x1 का मान कितना है a, फिर इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हमारे पास माइनस का a, माइनस जो फॉर्मूले में था
अब y1 का मान कितना है हमारे पास a और इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट जो फॉर्मूले में पहले से है। आगे देखिए माइनस का a माइनस का a जो कि माइनस के कितने हो जाएंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस ये भी जो कि क्या होता है माइनस के 2a और इनका होल स्क्वायर। आगे देखिए इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर। आगे की तरफ देखिए ये जो कि कितने हो जाएंगे 4 4 8 a का स्क्वायर। तो हम इसे बाहर लेंगे कैसे लेंगे 2a रूट के 2। हमारे पास a भी कितनी आ गई a भी दूरी है ये हमारे पास 2a रूट का 2। अब देखिए BC तो देखिए हमारे पास मैंने चेंज कर देता हूँ अब देखिए अक्ष टू का मान हमारे पास कितना है माइनस के रूट के 3a फिर माइनस अक्ष वन का मान कितना हमारे पास माइनस का a तो माइनस पहले से और माइनस वहां पर भी है तो प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना हमारे पास रूट के 3a माइनस जो फॉर्मूले में था मैंने यहाँ उतार दिया। अब देखिए y1 का मान किसमें है हमारे पास माइनस में तो माइनस माइनस प्लस a और इसका होल स्क्वायर। अब आगे देखिए a यहाँ पर भी है a यहाँ पर भी है तो मैं इसी a को बाहर ले लेता हूँ तो इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है तो बाहर लूंगा तो क्या आएगा a का स्क्वायर। तो देखिए a का स्क्वायर फिर बचा रूट 3 प्लस का 1। इसी तरह इस स्टेप में देखिए a यहाँ पर भी है a यहाँ पर भी है मैं इसे a को बाहर लेता हूँ तो इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो बाहर क्या आएगा a का स्क्वायर। तो देखिए रूट के 3 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर ये इसके ऊपर जो रूट पहले से चल रहा था अपना। तो देखिए a स्क्वायर यहाँ पर भी है a स्क्वायर यहाँ पर भी है मैं रूट से बाहर ले लेता हूँ तो रूट से बाहर लूंगा तो क्या आएगा बाहर a यानी स्क्वायर हट जाएगा। तो देखिए रूट के 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा रूट के 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगले क्वेश्चन को बैठा दो ऊपर से देखिए ऊपर चलते हैं। तो देखिए हमारा ए तो इसीलिए से चल रहा है फिर ये हमारा रूट देखिए ये है हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं इसे। तो देखिए ये ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस 2ab यही होता है ना। तो इसे खोल लेते हैं देखिए पहला है ये a का मान तो यहाँ पे है b का मान ये है तो देखिए a का यानी किसका स्क्वायर होगा रूट 3 का स्क्वायर साथ में माइनस पहले से हमारा फिर b का स्क्वायर तो a का स्क्वायर करेंगे तो 1 फिर प्लस फिर क्या है 2 फिर क्या है यहाँ पर a का मान कितना हमारे पास है माइनस के रूट के 3 फिर क्या है b का मान कितना हमारे पास है 1 ये ओपन हो गया। अगली स्टेप में अगले को भी इसी तरह ओपन करते हैं। तो देखिए इसमें a है और b का मान 1 है यानी a का मान तो हमारे पास रूट 3 है और b का मान हमारे पास 1 है। तो देखिए a का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर फिर है b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर फिर आएगा प्लस 2 a का मान हमारे पास कितना है रूट के 3 फिर हमारे पास b का मान आएगा वो है 1। तो वह देखिए आगे से a तो ऐसे इसका हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 3 प्लस 1 प्लस देखिए
दो को मैं किससे यानी दो को गुणा करता हूँ मैं रूट के 3 से जो माइनस के हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा माइनस, फिर 2 रूट के 3, फिर देखिए प्लस इसका स्क्वायर किया तो 3, फिर प्लस 1 है, फिर देखिए आगे प्लस 2 को मैंने रूट 3 से गुणा किया तो क्या आ गया, और सॉरी 2 को रूट 3 से गुणा किया तो है 2 रूट 3, और फिर 1 को 1 से गुणा किया तो भाई दोबारा आ जाएंगे तो 2 रूट के 3। आगे देखिए 3 1 4 हो गए अपने, और ये 2 रूट के 3 प्लस ये 4 हो गए, और ये 2 रूट के 3। देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम काट सकते हैं इसे, तो 4 4 हमारे पास कितने होंगे 8। तो देखिए मैं इसे ऐसे लिख दूँ 2a, यानी कि हम रूट 8 को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये 2 बार है तो एक बार मैंने बाहर ले लिया, यानी हमारे पास BC का मान b 2a रूट के 2 आ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास CA निकालते हैं। CA x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट। तो अब देखिए मैं चेंज कर लेता हूँ, ये तो हो गया अपना x2 और y2, और ये x1 y1। तो देखिए x2 का मान कितना हमारे पास है a, माइनस x1 है यहाँ पर, x1 का मान देखिए हमारे पास कितना है, माइनस में है रूट के 3a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस रूट के 3a इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारे पास क्या है a, माइनस, अब देखिए यहाँ पर y1 का मान कितना हमारे पास रूट के 3a, आगे देखिए a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, सेम जो पहले प्रोसेस की थी वही अब करते हैं। a को मैंने बाहर ले लिया तो a स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट के 3 का होल स्क्वायर प्लस a, इसमें भी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, बाहर आ रहा है a का स्क्वायर 1 माइनस रूट के 3 इसका होल स्क्वायर। हमने a स्क्वायर दोनों जगह है तो मैं रूट से बाहर लूंगा तो क्या आएगा a, तो यहाँ पे क्या बचा 1 रूट के 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो अब देखिए आगे इसे मैं किससे बोलूँ भाई, अपनी a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यही बनेगा। तो देखिए आगे हमारे पास a का मान 1 है इसमें, और b का मान हमारे पास रूट 3 है। तो देखिए पहले क्या है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर अरे प्लस 2 फॉर्मूले में है अपने पास, फिर क्या है a का मान कितना है हमारे पास a, फिर b का मान कितना है रूट 3, फिर आगे क्या है प्लस, अब हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए हमारे पास a का मान तो इसमें 1 है और b का मान इसमें रूट के 3 है। तो देखिए a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर, फिर है माइनस 2 माइनस के 2 इंटू a का मान कितना हमारे पास इसमें 1 और b का मान कितना है रूट के 3। तो हम ऊपर देखते हैं इसे, देखिए
हमारा रूट ऊपर चल रहा था। अब देखिए ये 1 तो ऐसे कैसे, √3 का मैंने स्क्वायर किया तो क्या आएगा 3, फिर प्लस 2, 2 को मैंने 1 से गुणा किया तो 2, और 2 को फिर √3 से गुणा किया तो 2√3, फिर क्या है आगे प्लस, मैंने ऐसे कैसे उतार दिया प्लस, फिर देखिए 1, फिर क्या है प्लस √3 का मैंने स्क्वायर किया तो 3, क्या आएगा -2, 2 को मैंने 1 से गुणा किया तो 2, और फिर 2 को √3 से गुणा किया तो √2√3। देखिए ये दोनों कितना है 4 प्लस 2√3, ये भी कितना 4 -2√3। तो देखिए ये कट जाएंगे, बचेंगे अपने पास 1 और ये, और यानी हो गया 1 रूट में 2 × 2 × 2, यानी हमारे पास मान कितना आ गया इसका 2a√2। तो हमारे पास क्या है CA का मान कितना आया 2a√2, 2a√2। तो अभी देखिए मैंने हमारे क्वेश्चन क्या था कि A B C जिन निर्देशांक दे रखे हैं हमें वो एक संभव त्रिभुज के निर्देशांक है या नहीं ये सिद्ध करना था। तो देखिए AB बराबर है BC के और BC बराबर है CA के। तो देखिए मान रख दीजिए ने 2a√2 बराबर है 2a√2, 2a√2, तीनों मान बराबर है। अतः हम कह सकते हैं, अतः दिए गए बिंदु A के संभव त्रिभुज के शीर्ष है। यह हमें प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। अब इसी तरह आपका एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको जो आपका टाइम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो उसमें है कि आपको एक सेरेक्सिस करना है। तो उसमें आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, तो आप करने की कोशिश करना, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखिए यानी कि आपके पास है बिंदु दे रखे हैं A, B और C, 3 बिंदु दे रखे हैं। उसमें तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। आप पहले AB की दूरी निकालना, फिर BC की निकालना, और उसमें है ना ऐसे आएगा AB प्लस CA बराबर होगा आपका BC के बराबर। हमें ये सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 10। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो वो एक सेरेक्ट बिंदु है। तो आप करने की कोशिश करना। अगले हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं हम नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे।